हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सब में। यार तुम गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 68 है, ये देखते हैं। कोरकुत साहब की हालत बहुत नाजुक है। उनका जहरीला खून तो निकाल दिया है मैंने, लेकिन मजीद खून निकाला गया तो हो सकता है कि वो जांबर ना हो सके। ऐसा ना हो कि वो जिंदगी की बाजी हार जाए। बस दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। मेरी बहन की हालत कैसी है तो भाई? जहर के बारे में जब तक जान ना लूं कुछ भी नहीं कह सकता मैं। ये मिला है उसके खेमे से। वही हुआ जिसका डर था। ये बहुत खतरनाक जहर है, फौरन अपना असर दिखाता है। इतना खतरनाक है कि अपना निशान तक नहीं छोड़ता। अरे यार, अगर ये जहर पीकर दोनों सो जाते तो सुबह तक सिर्फ लाशें मिलती और मौत किस वजह से भी पता तक नहीं चलता। आप सब अपने अपने खैमों में चले जाएं और इनके लिए दुआ कीजिए। दुआ से ही इनकी जिंदगी बच सकती है। कोरकुत सरदार, माफ कर दें सरदार, मुझे आपकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। आपको नहीं बचा सकी मैं। माफ कर दें मुझे। जो कुछ मैं कहूंगी क्या यकीन कर लेंगे आप उस पर? सिपाहियों की मौजूदगी में तुमने कोरकुत सरदार और आयतुल्लाह को जहर दिया है। ये इल्जाम है मुझ पर। तो भाई वो जहर की शीशी तुम्हारे खेमे से क्यों मिली? क्या ये भी झूठ है? मुझे फंसाया जा रहा है कुंदूर साहब। एक ही शख्स है जो मेरी बेगुनाही के बारे में आपको सब कुछ सच बता सकता है। सलजान खातून, और हकीकत जान लीजिए। भाई बेचारी फंस गई यार, निकल जानी चाहिए। बहुत मुश्किल है। द्वार भाई, बालोची चेक ऐसा नहीं कर सकती तुमको। वो अपने सरदार के लिए जान दे सकती है, लेकिन जहर नहीं दे सकती। बिल्कुल पता है भाई। तुम जानते हो जो इंसान बस पर तुम्हें क्या लगता है वो बेकसूर है? जी भाई, वो
कभी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। तो सबूत दो फिर, ताकि तमाम राजों से पर्दा उठ जाए। कल सुबह होते ही पूछगछ शुरू होगी। बहुत कम वक्त है। सलजान खातून ने मुझसे वादा लिया था कि इस बारे में किसी को न बताओ। सलजान खातून? बिल्कुल। हलीमा भी फंसी हुई है। कुरकुत साहब के औताक में आयतुल खातून शैतानी चालें चल रही है। इस राज को फाश करने के लिए सलजान खातून ने अपना कोई हार या कुछ वापस लेना था, जिसके लिए उन्होंने बानोची जैक से मदद मांगी थी। लेकिन बानोची जैक ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उसने मुझे भी इनकार कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। यार तो लगाएगा अपना दिमाग, बचा ले बस उसको। अरे रे, सब जानना है मुझे। एक एक लफ्ज सच बता दो मुझे, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। बताओ मुझे। दोनों खातून की मौत से पहले कोरकत बाबू से मुलाकात किया करती थी। मरने से पहले कलमा पढ़ लो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। कलमा पढ़ लो, उससे पहले कि मोहलत न मिले। मार दूंगा मैं तुम्हें जान से। मार दो मुझे, गला काट दो मेरा, ताकि सुकून आ जाए। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं तो जो दिल चाहे आपका कुर्बान कर दे मुझे, ताकि सुकून हो जाए। लेकिन अगर सच सुनना चाहते हैं तो फिर तहम्मुल से काम लेना होगा। गुंदों दो, बताओ मुझे, बताओ। भाई ऐसा मत करें। दूर रहो तुम मुझसे, इस वक्त मेरे करीब बताना। बताओ। उस दिन कबीले के बाहर जिस औरत की लाश मिली थी, उसका कत्ल आयतुल ने किया है। तुमने मार डाला उसे। कातिल, कातिल हो तुम। छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, किसी ने उस औरत को मारा है। कातिल। उस औरत ने मुझे बहुत कुछ बताया था। अशरफी के बदले और भी बताने को तैयार थी। हलवा खानम का दिया बाहर उसके लिए काफी नहीं था, और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश साबित हुई। जब मैं अशरफिया लेकर वापस वहां पहुंची तो वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई साहब। लेकिन मैं जानती हूँ वो दोनों कत्ल में मुलव्विस है। से मुझे पसंद करने के लिए उसका इल्जाम लगाया। मैं नहीं जानती कि गुंजा गुल को बाहर कैसे मिला, लेकिन उसने मुझे धमकियां दी और मुझे उस औरत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। कभी अपनी जबान नहीं खोली, ये ऐसा उसने मुझसे वादा किया था, लेकिन वो झूठ बोल रही है। उस औरत को आयतुल्लाह ने कत्ल किया और गुंजा गुल सब जानती है। रुक जा भाई, भाई छोड़ दे इनको। भाई रुक जा, मत करे ऐसा। ये अभी भी नहीं सुन रहा है। उसी शैतान औरत ने बाबू को जहर दिया है। तुम्हारा एतबार होने लगा था। मुझे लगा कि तुम वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान अभी भी जिंदा है सलजान। अरे नहीं, भी कुरकुत मामू की तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लानत हो उस दिन पर जब मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। लानत हो तुम पर भी। लानत भेजता हूँ तुम पर। भाई सब्र करे जरा, होश से काम ले। जो भी हकीकत है कल मालूम हो जाएगी। याद रखो, तुम्हें भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। तुम ये संभालो, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। मुझे हर बात तफसील से बताएं सलजान खातून। अच्छा चलो। उन लोगों को बानू जिजक ने जहर नहीं दिया भाई, वो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे पूरा यकीन है उस पर। आयतुल्लाह ने मोमानी को कत्ल किया, ये आप कैसे जानती हैं? क्या आपको उस औरत ने बताया? तो फिर कैसे? किसी ने मुझे नहीं बताया, ना अपनी आंखों से देखा है मैंने। लेकिन मेरा दिल कहता है भाई, कोई सबूत तो नहीं मेरे पास। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि
आयतुल्लाह ने कातिल है दुरू खातून की। बहुत मुश्किल है, अभी तो ये भी फंस गई। जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप तो मुझसे खफा ना हो। मैं सलजान के साथ मिलकर सिर्फ सच जानने की खोज में थी वालिदा, लेकिन इस सब का अंदाजा नहीं था। तो फिर सच मालूम हो गया हलीमा? हाँ, तुम समझी थी कि बातें छुपाकर और हमें ना बताकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे और अपने शौहर को भी बताना मुनासिब नहीं समझा तुमने। सलजान से बात कर चुका हूं, उन्होंने सब बता दिया है। तुम भी वाकिफ थी हर चीज से। माफ कर दीजिए अर्तुरुल्लाह, सलजान ने कहा था कि गोगची के निकाह होने तक आपको ना बताऊं कुछ। गलती हो गई मुझसे। अपने शौहर से ये बातें कैसे छुपा सकती हो हलीमा सुल्तान? जरूरत क्या चीज की? अगर वक्त पर मुझे सब कुछ बता देती तो हालात इतने न बिगड़ते। किस हाल को पहुंच गए हैं हम? मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में और हम किस मसले में उलझे हुए हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा इस मुश्किल में। मकर और फरेब ने हमें घेर रखा है और मेरी बेटियां भी इसमें हिस्सेदार है। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मैंने रब की बारगाह में सदके दिल से तौबा कर लिया। वह अहद भी मैं किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकती। जो कुछ भी आपने सुना वो सब सच है वालिदा, और कल हर रात से पर्दा उठा दूंगी मैं। अगर गलत बयानी की तुमने तो तुम ये याद रखना, तुम्हें इस कबीले में तो क्या किसी भी तुर्क कबीले में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे अल्लाह, मैं बेयार हूँ, मददगार हूँ, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। या रब अर्तुरुल भाई पे हकीकत को आश्कार कर दे, उन्हें सही रास्ता दिखा दे ताकि वो हम सबको इस अजियत से निजात दिला सके। अब क्या होगा? क्या ही पता। बानो जिजक से मिलना है मुझे। तो तकीन भाई ने सख्ती से मना किया है, किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। उस पर इल्जाम है कि उसने जहर दिया है मेरे मामू और बुमानी को, तो उससे कुछ सवाल पूछने हैं। भाई क्या दिखाओ तुम? जिसने तुम्हें बाप बनकर पाला उसे जहर कैसे दे सकती हो तुम? भाई, मैंने न ही कोरकुस सरदार को और न ही आयतुल्लाह खातून को जहर दिया है। मैं बीच सलजान खातून किस हद तक मुलव्वस है वो मुझे हर चीज बता चुकी है। उनका इस मामले से ताल्लुक नहीं है कोई। मुझे पूरा भरोसा है उन पर। इंशाअल्लाह जल्दी सच सबके सामने आकर ही रहेगा। क्या तुम्हें जिरगी की कार्रवाई पर भरोसा है बानो जिजक? हरगिज़ नहीं भाई, मुझे अल्लाह की बात सिर्फ और सिर्फ कोरकुत सरदार को जिसने जहर दिया है वो आयतुल्लाह खातून है।
और उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अगर जहर उन्होंने दिया है तो वो खुद कैसे पी लेंगी? उस शैतान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। भाई, मैं जानती हूँ कि कबीले वाले मुझे तो कत्ल कर ही देंगे, लेकिन मेरी शहादत रायगा ना जाए। जो भी मुल्ला सरदार के कत्ल में अंजाम तक पहुंचना चाहिए उस जालिम को। अब ये कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो कुछ तो होगा। कुछ तबीयत बेहतर हुई अर्तुग साहब? दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है हाइमा खानम। आयतुल खातून की जहां तक बात है, वो शरबत इन्होंने ज्यादा नहीं पिया। इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएंगी जल्दी। हाँ, अल्लाह ही है जो हर शय पर कादिर है। साफ जाहिर हो गया है कि औताक के उस चोर को आप गलत जगह तलाश कर रही थी हाइमा खातून। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की बानो चिचेक है। दुआ है कि सच सबके सामने आ जाए चिरके की कार्रवाई के बगैर। एक मशवरा है आपके लिए कि नताइज अखज़ करने से गुरेज करें, वरना मैं मुतालबा करूंगी कि कोन्या से काजी बुलवाया जाए। समझ लें ये बात। तफ्तीश का आगाज किया जाए अगर आपकी इजाजत हो हाइमा खातून। ले आओ उसे। हम जिरगे की कार्रवाई के बगैर इस मसले का हल चाहते हैं। तुम ही मुझे नजर आती हो यहाँ। एतराफ कर लो ताकि हुज्जत तमाम हो सके। मैं बेकसूर हूँ। मैं जो कुछ जानती हूँ वो जिरगे के सामने बताऊंगी। जिरगे में कि किस तरह तुमने उन्हें जहर दिया और किस तरह तड़पा तड़पा कर तुमने उन्हें मौत की नहीं सुला दिया। तू तकीन साहब, बहुत डिफिकल्ट होने वाला हम सब है। इस दर्दनाक गम में मुब्तला है, लेकिन इस मसले का हल हमें मिलकर निकालना होगा। सब कुछ बताओ। मैं उस रात शरबत पेश करने कोरकुस सरदार और आयतुल खातून के औताक में गई थी। उसके बाद मैं वहां से बाहर आ गई। कुछ देर के बाद आयतुल खातून ने मुझे आवाज देकर बुलाया। जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने कोरकुस सरदार को जमीन पर देखा। वो तड़प रहे थे। आयतुल खातून ने जहर देने का इल्जाम
मैंने खुद को उनके हमले से बचाने की कोशिश की और इसी दौरान मुहाफिज अंदर आ गए और मेरे सर पर वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे कैद खाने ले जाया जा रहा था। यही कुछ मालूम था मुझे। मैंने जुर्म नहीं किया कोई। गुंदोक साहब, सिपा सलार की हैसियत से बानो जिजे खातून से आप कुछ पूछना चाहते हैं? इन दोनों चीजों को साथ पीसे। सरदार, सरदार, कुर्कुस सरदार, आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। तुम्हारे खेमे प्लीज से से जो बता जहर देना, की शीशी कुछ भी मिली, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। आर्तुक भाई का कहना है कि वही जहर इन दोनों को दिया गया है। तुम बताओ, वो जहर की शीशी तुम्हारे खेमे तक कैसे पहुंची? जिसने मेरे खैमे में वो शीशी रखी वही इस सब का जिम्मेदार है। पहुंचाने के बाद जहर की वो शीशी अपने खेमे में वापस क्यों रख दी तुमने? आखिर मसला क्या है अर्तुगरुल? मेरे बाबा के कातिल को सजा से बचाना चाहते हो क्या तुम? लॉजिकल पूछना है। और तुम औताक में मौजूद होते हुए किस तरह अपने खेमे में जाकर वो शीशी छुपा सकती हो? जाहिर है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो मुझ समेत यहाँ मौजूद तमाम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सही सवाल क्या था? इंशाल्लाह कोरकू सरदार जल्द से एहतियात होकर उन जालिमों को अपने हाथों से उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो तो सही बात है ना। हाँ, औताक में लेके शीशी जाएगी कैसे जहर डालने के लिए? दो तकिए और गोगचे को जब जंजू उनके खेमे की तरफ ले जा रहे थे, मेरा ख्याल है कि तुम भी बेहतरीन मौका था वो तुम्हारे पास उस शीशी को छुपाने का। खातून, ठीक कह रहा हूं ना मैं? गलत है, बहतान है ये। ना ही मैं उस शीशी के बारे में और ना ही उस जहर के बारे में कुछ जानती हूँ। मुझ पर जिसने भी बहतान लगाया है अल्लाह हिसाब लेगा उससे। मैं अपने हाथों से सजा दूंगा तुम्हें। और किसी को कुछ कहना है इस मामले में? बिल्कुल कहना है मुझे। कहिए गुंदोक साहब। उस रात जब मैं तुमसे तफ्तीश करने के लिए कैद खाने आया था, तुम्हें दुरुस्त कहा ना मैंने? दुरुस्त कहा आपने, कहा था मैंने। आखिर वो क्या मामला है? जिरगा तलब करने से पहले बहुत जरूरी है कि इस मामले का हल निकाला जाए। इस तहकीक के अंदर मैं मजीद 2 लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहता हूं मुश्तकिन साहब। ओके। कौन है वो 2 लोग गुंदोक साहब? हालिमा है लो। सलजान खातून और गोंजकुल खातून। माफी चाहता हूं, कोरकुस साहब की आखिरी सांसें चल रही हैं। भाई, बाबा, बाबा, भाई, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते भाई। अल्लाह पर रहम कर दे मेरे
दे खाली एटलीस्ट उसमें। बोल देना। गिरी उसको दे। बाबा 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 शिट यार। उसका क्या होगा? कैसी औरत है यार। नहीं। तू तक सब्र मेरे भाई। छोड़ दे अब्बू जी। क्या आप अभी भी इस औरत को बचाएंगे? समझ सकता हूं मैं, गम ताजा है तुम्हारा, लेकिन सब्र करना होगा। जानना होगा हमें कि कौन है इसका असली जिम्मेदार। मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर सब्र से काम लेना है। ये क्या बात कर रहे हो तुम भाई? जिस औरत को तुम बचा रहे हो वो कातिल है। मैं किसी को नहीं बचा रहा अब तक, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा है नहीं। अगर इस वक्त जज्बात में आ गए तो हकीकत को नहीं जान पाएंगे। जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी ये। बहुत हो गया, बात छोड़ती हूँ। तू तक के हटाओ ये खंजर। भाई हमें छोड़कर चले गए। होश में आओ तुम। ले जाओ उसे यहाँ से। अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। वालिदा को उनके खेमे तक ले जाओ। जल्दी करो, अर्तुल ले जाओ। आइए मेरे साथ आइए। बुरा लगता है ना, अभी शादी हुई। सरदार बुरकुत की मौत का इल्म सबको हो चुका है। बानो जीजैक को हमें बाहिफाजत कैद खाने तक लेकर जाना होगा। ठीक है भाई। देखना जरा, काबू में रखना है लोगों को। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए।
परेशान मत हो मेरे भाई। ये बहुत बाबा तो तकिन, अगर आप इजाजत दें तो मैयत को तदफीन के लिए तैयार करूं। जनाजे के बाद हो सकता है कि कबीले के लोगों का गुस्सा कुछ कम हो जाए। हाय। चलिए सरदार, चलिए। तो देखें, अपने बाबा के कातिल को जब तक तुम न करके सुकून से मत रखना, अरे यार, वरना तुम्हें सुकून नहीं आएगा। तो तकिन साहब, तदफीन के बाद आप पर लाजिम है कि फौरन जिरगा बुलवाया जाए। बेहतरीन इंसाफ है। अपने आप को संभालिए। चलिए सरदार। वो तो समझ गया है वो। अब तो भाई हाँ, जिस तरह लुक था ना। भाई मैं उस औरत को मार नहीं सकी। मैं खुशियों के दिन आ गए हैं आयतुल्ला। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आपकी इजाजत हो तो आयतुल्लाह खातून को भी बाहर ले जाएं। मेरी बहन को जल्द से एहतियात करते हैं आप। जिस तरह से आपने मेरी नाक पूरी कोशिश करूंगा मैं। फैसले को जिरगे पर मत छोड़िएगा भाई। अभी मार दे मुझे ताकि इज्जत से मर सकूं मैं। उन लोगों ने मेरी सजा का फैसला पहले ही किया हुआ है। बेहतर होगा इज्जत से मर जाऊं मैं। फिक्र मत करो तो, अब सब्र से काम लो। ये क्या हाल हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। जी जय खातून, इन भेड़ियों को तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो दुआन? क्या इस कातिल औरत के दिल जोई करने आए हो? तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी वो आज। कहीं तुम्हें शर्मिंदगी उठानी ना पड़ जाए। जो भी इस औरत के खैर ख्वाह है वो सरदार के कत्ल में बराबर के शरीक है। दुआन नहीं। ठीक हो भाई, आप फिक्र न करें। तुर्गुन, दुआन के साथ रहना। कैसा आप करें मशीह तुरुन भाई। आ जाओ दुआन, चलते हैं। क्या तुम्हें मानो जीते के बेकसूर सच की तलाश में हूं और मुझे लगता है कि आप भी सच जानना चाहते हैं, वरना सलजान खातून और गुंजागुल खातून को शामिल तफ्तीश न करते। पकड़े जा यार। लो, अरे यार मेरे को लगा एटलीस्ट खुद मामू जाते जाते तो कर देंगे। एटलीस्ट बोल दे कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब बट वो हो ही नहीं रहा था ना, उनको बोल ही नहीं पा रहे बोल थे ही नहीं पा यार। रहे थे। लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। बहुत गंदी तरह से सब फंसा। सब फंस गए सब। बट एक चीज है ना मेरे को अच्छी लगी, जिस तरह अर्जुल और इन्होंने सुंदुक्तु भाई ने क्वेश्चन पूछा। सुंगुर हाँ सुंगरदी ने उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि इतने टाइम में ये हो भी गया, लेकिन वो कवर अप कर रहा है तो वहां थी, वहां से आसान होगा वो है, लेकिन पर बहुत मुश्किल होने वाला है। और तू तकिला भी गुस्से में है, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं सकते। और ऊपर से अभी ये देखना होगा कि गुंजागुल से क्या कोशिश करेगा ये अभी। वो भी तो है, उसने तो रखा था। बहुत मुश्किल होने वाला, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल होने वाला ना यार। अब और देखने निकलेंगे भी या नहीं, या मार देंगे उसको। सारे दो आदमी लोग। ठीक है, हम और देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।